हमारे महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दोस्त बनने वाले हमारे नांदेड़ के जिला सदर कोई भाई, इनके वजह से पूरा महाराष्ट्र बल क्या हिंदुस्तान हिल गया है। मजलिस आज के इस अजीबुशान जलसे के सदर मोहतरम और जिला नांदेड़ से तशरीफ लाए हुए नौजवान दिलों की धड़कन आली जनाब सैयद मोइन साहब, जिला प्रेसिडेंट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़, और उन्हीं के साथ आए उनके रफ़ा नांदेड़ महानगर पालिका के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ग्रुप लीडर सैयद शेर अली साहब, और दूसरे हमारे नगर सेवक नांदेड़ महापालिका के सैयद फसीउद्दीन, और हमारे नांदेड़ जिला मजलिस इत्तेहादुल के वाइस प्रेसिडेंट आली जनाब मुश्ताक अहमद खान साहब, और स्टेज पर बैठे हुए तमाम ही मेरे भाइयों, और बेचैनी से आप अपना कीमती वक्त जो लेकर आए हैं मेरे भाइयों बुजुर्गों, अंजाम उसके हाथ में आवाज करके देख, अंजाम उसके हाथ में आवाज करके देख, भीगे हुए परों से तू परवाज करके देख। मेरे भाइयों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई नई जमात नहीं, तंजीम नहीं, ये पिछले 20 सदी से इस मुल्क के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे रही है, अंजाम देगी। और यहाँ की पुलिस भी इसको नोट कर ले, इस एतबार से नोट कर ले कि मजलिस हिंसा परस्त नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सेकुलर जमात है। मुसलमानों की नुमाइंदगी इसलिए करती है कि इस मुल्क के अंदर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होते आ रही है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसलिए मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए पेश रहती है। जहाँ पर कहीं मजलूम पर जुल्म अगर होता है तो उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाली तंजीम का नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अगर जुल्म करने वाला चाहे वो आसाम का हो, जुल्म करने वाला चाहे हैदराबाद का चीफ मिनिस्टर हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी को बख्शने वाली नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने और धमकाने वाली तंजीम नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी को छेड़ती नहीं, और जो छेड़ता है उसको छोड़ती नहीं। ये पहले आप अपने ज़हनों में ये बिठा लें, पहले आप ये सोच लें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अमन चाहती है, शांति चाहती है, सुकून और इत्मीनान चाहती है। इसलिए कि मेरे भाइयों, हमने हर एक को आजमाया है। इस मुल्क में जब आजादी हुई, इस मुल्क की आजादी में हमारा खून बहा, इस मुल्क के लिए हम, और ये मेरा भारत महान क्यों है, इसको हमारे प्यारे आका, हम सबके पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया। वतन से वफादारी, वतन से मोहब्बत सिखाई हमारे पैगंबर ने। मीडिया वाली इस बात को फ्लैश करें जो मैं कह रहा हूँ, इसी वजह से कहा था हमारे पैगंबर ने कि मुझको इस हिंदुस्तान से भीनी भीनी खुशबुएं आ रही है। आई भी
पिछले 50 सालों से कांग्रेस को हमने आजमाया। कांग्रेस ने क्या दिया? क्या दिया कांग्रेस ने? मैं ये पूछना चाहता हूं। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई हमें गरीबी दी, लाचारी दी, मुफ्लिसी दी, बेरोजगारी दी। इससे बढ़कर क्या है कि उन्होंने आपको अपना आईना भी बता रहे। अरे हालत तुमने की और बता रहे कि सच्चर कमेटी भाई आप बनाए, यानी बनाने भी आप, हालत आपने बिगाड़ी और आईना बता रहे। खिलौना देखकर कब तक तुम बहरा होगा? और ये महंगाई, ये आसमान को छू रही, बड़ी होता जा रहा है, परेशान होता जा रहा है। ये कब तक चलेगा? मेरे भाई, असल हमारी तकरीर तो हमारे हुए नवा सैयद मोइन साहब की होगी, मगर आपको ये कहूंगा कि नांदेड़ के अंदर जो तारीख नांदेड़ के लोगों ने जो बनाई, उसके अंदर हमारे दलित समाज के भाई हमारे खाने को खाता लगाकर हमारे साथ दिया। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप अपने दलित, ओबीसी और सेकुलर हमारे हिंदू भाइयों को साथ लेकर उनके काम में आप जुट जाओ, उनके भी साथ रहो, ताकि फिरका परस्त लोगों को ये कहने का मौका न मिले कि भाई आप क्यों आ रहे, आप क्यों आ रहे, ये बोलने का उनको मौका भी ना दे। उनको ये कहे, अरे भाई मजलिस से आपको क्या एलर्जी है? मजलिस से आपको, आपका पेट क्यों दुख रहा? आपने कभी मनसे वालों को बोला कि भाई आप क्यों आए हमें यहाँ पे? आपने शिवसेना वालों को नहीं बोला क्यों आ रहे आप शिवसेना वाले? आप भाजपा को नहीं बोलते क्यों आ रहे? अरे मजलिस से क्या मुस्लिमीन, वो खलील कंदी में जो हम मजलूम के लिए आवाज उठाने वाली है, उठो मेरे वतन के गरीबों को जगा दो, उठो मेरे वतन के गरीबों को जगा दो, कहाँ खुदा के दरो दिमाग को हरा दो, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। खुदा अब इसके बाद वो शख्सियत जिसको सुनने के लिए, जिसको समझने के लिए हमें मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर आली जनाब सैयद मोइन साहब को मदद करूँगा कि आप आए और अपना इज़ाह ख्याल हमारे सामने करें। उनको खैर और नास कानून और मारूफ और मुनकर वक़ूलुल्लाह शेख नसीम को तस्लीम फरमा मोहतरम मुकर्रम मौलाना अब्दुल साहब, यहाँ के हाफिज़ साहब, ज़िम्मेदारान मजलिस, मेहमानान मजलिस, नांदेड़ के फ्लोर लीडर अलाकी बलिया जनाब सैयद शेख अली साहब, जनाब सैयद वसीउद्दीन साहब, जनाब केडुद्दीन मुश्ताक साहब और दाइस तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान, औसा से आए ज़िम्मेदारान और उस्मानाबाद के सैयदों मुसलमानों और सिर्फ बैठ कर सुनने वाली मेरी सत्तावना है। आज का जलसा आप सभी को मालूम है कि आप लोग मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कोई कानून की जवाब नहीं है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की एक तारीख है और इसी तारीख की बुनियाद पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आज पूरे हिंदुस्तान में, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे रियासत महाराष्ट्र हो, चाहे रियासत
यूपी, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या आसाम हो या कश्मीर हो या दिल्ली हो, मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन मुसलमानों के दिलों की धड़कन बन चुकी है। इसकी वजह यही है कि आज से 56 साल पहले मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन का यह जो अमल में आया था वो इसी बुनियाद पर आया था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की अपनी जमात होनी चाहिए, हिंदुस्तान में मुसलमानों की अपनी आवाज होनी चाहिए, हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक अपनी लीडरशिप और प्लेटफॉर्म होने की जरूरत है। इसलिए कि पुलिस एक्शन के नाम पर जिस तरीके से एक दक्कन सिंहराबाद से लेके दक्कन का पूरा इलाका शायद यहाँ पर बैठे हुए नौजवान नहीं जानते हैं, लेकिन उन बुजुर्गों से पूछो, उन बूढ़े बुजुर्गों से पूछो कि किस तरह से पुलिस एक्शन के नाम पर मुसलमानों की इज्जतों और असमतों से खेला गया। आप नहीं जानते मेरे भाई, लेकिन यहाँ पर कुछ बुजुर्ग होंगे जो मेरे बयान के बाद इस बात की गवाही और शहादत देंगे कि हाँ, पुलिस एक्शन के नाम पर मुसलमानों के साथ में जुल्म हुआ था और सब कुछ उनसे छीन लिया गया था। उसी के बुनियाद पर उसके बाद में अब्दुल वाहिद मौलवी अब्दुल वाहिद फखर मिल्लत रहमान ने मुसलमानों की आवाज को बताने के लिए फिसलबंडा में एक प्रोग्राम लेकर मुसलमानों को मुश्तबा किया और कहा कि ऐ हिंदुस्तान के प्यारे मुसलमानों, कलमे की बुनियाद पर एक मरकज़ सियासी पर जमा हो जाओ, इसलिए कि हालात और वक्त का तकाजा है। जब तक हम मुत्तहिद और मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुस्तहकम नहीं होंगे, हमारी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप देखते हैं चाहे आसाम के फसाद ज़दा इलाके हो, चाहे मुंबई के शाहजहां का एनकाउंटर हो, चाहे पूर्णा, परवनी, जालना यहाँ के बम धमाके हो, चाहे मक्का मस्जिद का बम धमाका हो, कभी यूपी के अंदर तो कभी दिल्ली के अंदर, कभी मुंबई के राइट्स में तो कभी आसाम के फसाद मुतासरीन के लिए अगर कोई हिंदुस्तान का कौमी लीडर पहुंचता है तो मेरे और आपके कायद अलहाज सरस्वती रवीसी साहब पहुंचकर मुसलमानों की इयानत करते हैं, मुसलमानों की मदद करते हैं। ऐवान पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा होगा, आपके ऐसे कितने नौजवान हैं जिनके पास हमारे कायदीन के वीडियो क्लिप्स हैं। अरे मेरे भाई, ये जो आप उस्मानाबाद के अंदर इस फंक्शन हॉल, गोविंद फंक्शन हॉल के अंदर जमा हुए हैं, इस बात से कोई इस बात का इनकार नहीं कर सकते कि हम भी यहां पहुंचे हैं, आप भी यहां पहुंचे हैं। इसकी वजह क्या है? हमारे कायदीन की खिदमत है। आपने इंटरनेट के जरिए से भी देखा होगा और कहीं वीडियो क्लिप्स देखे होंगे जिसमें हमारे कायदीन की खिदमत का तस्करा है। ये जमात है मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन। मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन कोई नई पार्टी नहीं है, लोगों की तारुफ की मोहताज जमात नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि हम जब ऐवानों में जाकर दहल कर बात करते हैं तो लोग हमें फिरका परस्त कहते हैं। अरे हम सच्चाई बता रहे हैं इस हिंदुस्तान की कि देखो, इस मुल्क के अंदर वो कौम जिसने 800 साल तक सरजमीन हिंदुस्तान पर कभी हुक्मरानी की थी, हमने कभी कास्टिज्म नहीं किया। हम हमेशा सेकुलर थे, सेकुलर है, सेकुलर रहेंगे। आप पूछो इन तारीख निकाल कर देखो कि तारीख के हवालों में क्या है। हिंदुस्तान को मेरे भाई जब अंग्रेजों से छुड़ाया था तो सबसे पहले मेरे और आपके आवाज़दार ने इस सरजमीन हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपना सब कुछ गंवाया। रेशमी जमात की तहरीक को किसने छेड़ी? क्या आरएसएस, ये सम परिवार या बीजेपी के फिरका परस्त लोगों ने छेड़ी? ये उलमा इकराम गवाह है, तारीख गवाह है कि दिल्ली से लेकर मौजूदा पाकिस्तान के पेशावर तक, मीरठ तक, मेजराबाद तक, कराची तक हमारे उलमा इकराम को लटका दिया गया था जहानों पे और जहानों के टहनियों पर और शाहों पर, इसलिए कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक जंग छेड़ी थी इस मुल्क को भगाने से। रेशमी ममालिक की तहरीक हमने शुरू की,
जिंदगी गुजारने पर अगर किसी को मजबूर कर दिया गया तो मुसलमान है। ये मेरी और आपकी हालत है। कितने कमीशन बने, कितने कमेटियां बनी, लेकिन इसके ऊपर अमल नहीं हो। इसलिए अब वाहिद व इसी सालारे मोहतरम खायद मजलिस नबी मिल्लत हर वक्त मुसलमानों को यह आवाज देते हैं कि आओ मुसलमानों एक मरकज़ सियासी पर जमा हो जाओ ताकि तुम अपनी एक पहचान बना सको। अरे कितने बरस से हम इनका साथ दे रहे हैं। पिछले 7 साल से बीजेपी और शिवसेना के नाम से डरा डरा कर इन लोगों ने हमारा वोट हासिल किया है। बदले में क्या हुआ? आज भी हमारे बच्चे बेरोजगारी के शिकार हैं, हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती। यह हालत है कि आला तालीम याफ्ता नौजवानों को दहशतगर्दी के नाम पर उठाकर बरसों बरस जेलों में डाल दिया जाता है। अरे आज हमारे महिलाजात का क्या मामला है? अधिकारी में सबर कर रहे थे, महल्ले में इनकी हो रही है तो मौलाना ने कहा कि ये हमारा महल्ला हो सकता है। ये हालत है हमारे महलों में। डेवलपमेंट के काम रोक दिए जाते हैं। अरे इतना तासुब बरतते ये लोग हैं, इतने तासुब पसंद ये लोग हैं, और उस पर जुल्म तो ये है कि हमारी कौम के कुछ दलाल इनके चौकटों के गुलाम बनकर हमारी कौम और मिल्लत का सौदा करते आ रहे हैं। आज मैं और मेरे साथी आपके दरमियान में है तो हम आपके नारे या आपकी खाली सुनने के लिए नहीं आए। खुदारा मुसलमानों अपनी तारीफ को पहचानो, अपनी तारीफ को पहचानो। तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुमको दुनिया में अल्लाह ने क्यों भेजा है? तुम हुज़ूर कौनैन, सरवर कौनैन, काली कमली वाले मेरे और आपके आखिर ताजदार मदीना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो। अल्लाह ताला ने कौमों की इमामत के लिए हमको दुनिया के अंदर भेजा है, लेकिन अफसोस कि कभी किसी पार्टी के दरवाजे पर, किसी चौहान के दरवाजे पर, किसी मुंडे या किसी राव के दरवाजे पर आज मुसलमान नजर आता है। क्या मुसलमानों का ईमान इतना कमजोर हो चुका है? अरे हमारे कायदीन ने भी यहाँ पर हुकूमत की, आपके आवाज़दार ने हुकूमत की 800 साल तक, लेकिन उनका सर अल्लाह के दरबार, अल्लाह के दरबार में झुकता, वो अल्लाह से मांगने वाले थे। मेरे भाई अपनी तारीख को पहचानो, अपने माजी को याद करो, याद रखो उस्मानाबाद के हजूर मुसलमानों जो आम अपने माजी को भूल जाती है, अपने मुस्तकबिल को नहीं संभाल सकती। कम से कम पिछले 60 साल से हमने सेकुलरिज्म के नाम पर कभी इसका तो कभी उसका तो कभी किसका साथ दिया। आज आपकी अपनी जमात है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपको अपना हक दिलाने के लिए, आपकी ताकत का एहसास कराने के लिए यहाँ पर आई है। अरे अपने लिए तो नहीं, कम से कम खुदा के लिए अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के बारे में सोचो कि इस नस्ल को तुम किसके हवाले कर जाना चाहते हो। आज क्या हो रहा है पूरे महाराष्ट्र के अंदर? अरे हर एक ने अपनी जमात बनाई, मराठों की अपनी जमात है, दलित भाइयों की अपनी जमात है, हर एक हिंदुस्तान में अपनी अपनी जमात है। आप यूपी में नजर डालेंगे तो यादव ने अपनी जमात बनाई, यूपी का हर एक मर्तबा देखेंगे तो दलितों की अपनी एक लीडरशिप है, बीएसपी के नाम पर बहन मायावती लीडरशिप कर रही है। महाराष्ट्र के अंदर पटेलों के और राव की शिवसेना और कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, खम्मरों की अपनी जमात है। लेकिन अफसोस है जाने बेटा, वो कौम जिसका कलिमा एक है, जिसका नबी एक है, जिसका दीन है, जिसकी किताब कुरान करीम एक है, जिसको हम और आप मानने वाले खुदा अल्लाह एक है, लेकिन अफसोस है हम इंतशार के शिकार हो गए। हम मुत्तहिद नहीं हैं, हमें इत्तेहाद की जरूरत है। खुदा के लिए अपने आप से इख्तिलाफात को वाला इराह रखकर मुत्तहिद हो जाए। फिर देखो ये जितनों का मैदान मिला हो, तुम्हारे दरवाजों पर आकर तुम्हारे से इंतजार करेंगे, तुम्हारे सामने लाकर अपने मसाइल को रखेंगे। अफसोस
इसीलिए खायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी साहब से लेकर असदुद्दीन अवैसी साहब ने और सालार मोहतरम ने और उसके बाद फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान ने बार बार मुसलमानों को इस बात की तरगीब दी कि देखो हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर एक पार्लिमानी जमहूरियत है, और जब तक आप अपनी सियासत को नहीं समझाएंगे, आप अपनी सियासत का ताकत इनको नहीं बताएंगे कि आपके सामने अपनी बात को नहीं मानने वाले। अरे आंध्रा के ऊपर नजर डालो, आंध्र प्रदेश के अंदर आपकी अपनी जमात है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, किसी माँ के गले की हिम्मत नहीं है कि बेकसूर मुसलमान को उठाने की कोशिश करें, 10 मरतबा सोचना पड़ता है। रिजर्वेशन वहां पर मौजूद है, केडी से लेकर जूनियर कॉलेज है, जूनियर कॉलेज से लेकर डिग्री कॉलेज है, एमबीबीएस के अंदर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, असरा दवाखाना है, असरा हॉस्पिटल के अलावा अवैसी हॉस्पिटल से कई ऐसे कितने दवाखाने हैं। अभी हालिया दिनों के अंदर 400 से ज्यादा बच्चे पुलिस मुलाजिमीन के अंदर लगे हैं। ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ये हो रहा है तो उसकी वजह क्या है, इसके ऊपर कभी ध्यान दो। आज मजबूत लीडरशिप की जरूरत है, मजबूत क़यादत की जरूरत है। आज आपके सामने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मौजूद है। खुदा के लिए अपने आप से इख्तिलाफात को बालाए ताब रखकर मजलिस के साथ आइए, मजलिस में शुमूलियत इख्तियार कीजिए। फिर देखिए आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से आंध्र के मुसलमान मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से फायदा उठा रहे हैं, हर शोबे के अंदर फायदा उठा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि उस्मानाबाद के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की वजह से ऐवान बल्दिया भी लड़ देगा और आपके साथ भी न्यारा रवैया का सलूक करेगा, वरना एहसास कमतरी में हमारे लोग मुब्तला हो जा रहे हैं। अरे क्या बात है, हमारी काम क्यों नहीं होते? अरे हमारा मामला ये है, एहसास कमतरी में शिकार हो, बल्कि अपना हक लेने की ताकत रखो। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके हक की बात करने के लिए आई। आंध्र प्रदेश की असेंबली में आप देखते हैं कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब किस तरीके से मुस्लिम मसाइल पर बात करके मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। अरे यही दिल्ली की 30,000 रिपोर्ट में मौलाना अकबर सुलेमानी साहब ने कहा है कि दिल्ली की 30,000 रिपोर्ट में जब स्वामी आसिफानंद खड़े रहकर अपना इकबाल जुर्म बयान करता है कि हाँ मैंने और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के कुछ मेरे साथियों ने मिलकर यहाँ पर मक्का मस्जिद में बमबास किया, अजमेर के आस्थाने पर ख्वाजा मौलवी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में बलास किया और यहाँ पर मालेगांव के अंदर बलास किया और कहा कि उसके बाद हम लोग मक्का मस्जिद में बलास किए, मालेगांव में बलास किए, अजमेर की दरगाह में बलास किए, समझौता एक्सप्रेस में बलास किए। इन बम धमाकों की जिम्मेदारी ऐसी खुबोलेगी फौरी अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने दूसरे ही दिन ऐवान असेंबली के अंदर आवाज उठाई कि क्या वजह है महाराष्ट्र के अंदर और आंध्र के जो बेकसूर मुसलमान हैं, जब दिल्ली की 30,000 रिपोर्ट के अंदर स्वामी आसिफानंद अपना बयान दे रहा है, तो क्या वजह है कि इन बच्चों को कई सालों से आप लोग जेलों में रखे हुए हैं। किरण कुमार रेड्डी साहब इन बच्चों को फौरी रिहा करें और इनसे माफी मांगे। हुकूमत वक्त का चीफ मिनिस्टर खड़े रहकर मुसलमानों से माफी मांगता है और यह कहता है कि हाँ हाँ वी आर सॉरी, मुझसे गलती हुई है, हुकूमत से गलती हुई है और हम माफी चाहते हैं तमाम आंध्र के मुसलमानों से। इतना ही नहीं मेरे भाई, माफी के अलावा अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब खड़े रहकर कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब माफी से काम नहीं चलेगा, हमारे बच्चों की जिंदगियां खराब हुए हैं, जिंदगियां तबाह हुए हैं, इसके लिए इनको हर्जाना भी देना पड़ेगा। तो हुकूमत ने हर्जाना भी दिया, कहा कि इतने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन बच्चों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिला। आपने कहा कि इतना ही नहीं, बल्कि उन बच्चों के खिलाफ में जिन पुलिस ओहदेदारों ने कार्रवाई की है, उन पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ में कार्रवाई की है। अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम मुतालबात को पूरा किया गया। आपको मालूम है मेरे भाई,
80 लाख के करीब उन बच्चों को जो बम धमाकों के नाम पर मक्का मस्जिद के तो पकड़े गए थे, उन्हें रिहा भी किया गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिला, 80 लाख रुपए हुकूमत वक्त में उन्हें हर्जाना किया। और यहाँ पर 7 महीने लगते हैं तो मानेगा कि हमारे बेकसूर नौजवान जो बम धमाकों के नाम पर उठाए गए थे, 7 महीने के बाद वो बच्चे बेल पर रिहा हो। आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपके पास एक मजबूत लीडरशिप थी जो मुसलमानों की आवाज बनकर ऐवान असेंबली के अंदर आपकी आवाज बनकर आवाज उठाती है, तो ऐवान दायते हैं, मजबूर होकर उन्हें माफी भी मांगनी पड़ती है और सब कुछ दिया जाता है। यहाँ पर क्या आपके एमएलए नहीं है? यहाँ पर भी 12 से 13 आपके एमएलए है, लेकिन अफसोस है, सर अफसोस है, ये गुलाम है अपने पार्टियों के, ये आवाज नहीं उठा सकते तुम्हारे खातिर कि गुलाम है। यहाँ पर 7 महीने लगते हैं और बेल पर बच्चे रिहा होते हैं और वहां पर 8 से 10 दिन के अंदर बच्चे रिहा होते हैं। तो इस क़यादत को पहचानो मुसलमानों, इस क़यादत को तस्लीम करो कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की बुनियाद मिल्लत इस्लामिया की हिफाजत, उनको तहफ़्फ़ुज़ात और मिल्लत के मसाइल के लिए बनी है। हम चाहते हैं कि बहैसियत कलमा गो आप इन काफिरों और बुतपरस्तों की जमातों से निकलकर कलमा गो होने का सबूत दें, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन में शुमूलियत इख्तियार कीजिए, आपका मुस्तक़बिल आपके सामने है। अरे आज क्या नहीं हो रहा? हमारे से पहले हमारे जिम्मेदारान को ताकीद की गई कि कम बोलो, ऐसा बोलो, वैसा बोलो। अरे तुम तो सब कुछ कर रहे हो। दुनिया के अंदर फसादात होते हैं, पुलिस उसके अंदर मुलविस होती है। 22 से 25 मिनट की मेरे पास क्लिप है कि किस तरीके से मुसलमानों को पुलिस मार रही है और चंद फिरका परस्त उनके साथ में है और जाकर दुकानें ओपन कर उन मालों को लूट रही है। यही खाकी मटी बात है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। आज एक बिल्डिंग का वाकया हुआ, मैं टीवी में चैनल देख रहा था, तो चीफ मिनिस्टर पहले वहां पर पहुंचता है और यहां पर मुसलमानों की जानों से खेला गया, 7 से 8 लोगों को जानों से खेला गया, हमारी यहाँ मालों का नुकसान हुआ, हमारी इबादतगाहों का नुकसान हुआ। मुसलमान बेयार और मददगार 7 साल से तुमको हम वोट देते आए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान, मेरा तुझसे सवाल है कि क्यों नहीं तुम वहां पर दुनिया के फसादात के अंदर पहुंचकर मुसलमानों की मदद की? मदद नहीं की, बल्कि अफसोस है कि पूरे 15-20 दिन या 1 महीने के बाद ये लोग पहुंचे वहां पर। 1 महीने के बाद इतना वक्त लगता है मालेगांव और मुंबई के बीच में। तो आपको सोचने की जरूरत है, आप अपने मुस्तकबिल को पहचानो। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन तो जज्बाती बयान कर आपको अपनी तरफ खींचने के लिए नहीं आई है। हम सच्चाई बता रहे हैं कि देखो, इस मुल्क में चाहे शिवसेना हो या बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो, मेरे भाई ये सब एक जन कौम के दलालों को खरीद कर उनको बढ़ा देना, ये सियासत नहीं। आपके वोटों की हकीकत को समझो, आपके वोटों की हकीकत को समझो, खुदारा अपने आने वाले मुस्तकबिल के बारे में सोचो और एक ठोस अमल बनाओ, एक ठोस मजबूत फैसला लो, ताकि ये कौम, ये हमारी नस्ल आने वाली ये कहे कि वाकई हमारे लिए कुछ हमारे आबा और अजदाद ने छोड़ कर गए। आज पूरे आंध्र प्रदेश में वाहिद आपकी एक जमात है मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन, जो हिंदुस्तान के हर मुसलमान की आवाज है। हम चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के आप साथ में, ये जमात आपकी अपनी जमात है, जमात को मुस्तहकम करो, जमात को मुनज़्ज़म करो, जमात को ताकतवर बनाओ। ये जमात के नुमाइंदे, ये लीडरशिप आपकी जाएगी जमानों के अंदर, तो आपके मसाइल को लेकर खड़ी होगी। और जब देखना कि किस तरीके से हम बात करके अपने मसाइल को बनवाते हैं। आज सलाम है आंध्र के मुसलमानों को, तो पिछले 56 साल से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का साथ दे रहे हैं और हर मामले के अंदर आगे बढ़कर फैसले करते हैं। आज सलाम है महाराष्ट्र के
से नांदेड़ के मुसलमानों को कि मुसलमानों के इत्तेहाद की वजह से और मुस्लिम क़यादत की वजह से और हमारे कायदीन की खिदमत की वजह से 13 नशिस्तों पर अराकीन बल्दिया कामयाब होकर आते हैं। आज सलाम है मेरे भाई, आप कभी नांदेड़ आओ तो 25 साल से जो काम नहीं हुए थे, 50 साल से जो काम नहीं हुए थे, आज हमारी बस्तियों के किस तरीके से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं आप देख सकते हैं। हमारे पास भी माहौल था, हमारे पास भी एक लीडरशिप थी जो नाफानों के हाथ में थी, जो लिटरल लोगों के हाथ में थी, ऐसे लोगों के हाथ में थी जो राष्ट्रवादी और कांग्रेस के गुलाम थे। मुसलमान थक चुके थे, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने एक ठोस फैसला लिया। आज आप देखेंगे नांदेड़ आकर तो स्कूल में एजुकेशन के मामले में तालीमी मैदान में मजलिस सबसे आगे, माशी मैदान में मजलिस सबसे आगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब तक थे मुत्तहिद तो जमाने पे छा गए, जब तक थे मुत्तहिद तो जमाने पे छा गए, जो बिखरे तो जमाने की ठोकर में आ गए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम कौम की शहबाज, सलाम दिल नशी, किरदार तेरा बासफा, गुफ्तार तेरा दिल नशी। और इसी के साथ मैं ये ऐलान करता हूँ कि गुलपोशी का प्रोग्राम होगा। गुलपोशी के लिए मैं सबसे पहले जनाब हमारे नांदेड़ के जिला सदर मोइनुद्दीन साहब का इस्तेकबाल करने के लिए जनाब मोहसिन भाई को दावत देता हूँ। युवाएं और सदर साहब का गुलपोशी करें। सैयद शेर अली साहब का खुशी करेंगे हमारे बबलू भाई। जनाब एडवोकेट मुश्ताक साहब का खुशी करेंगे जमीर भाई। मुस्तफा भाई। जनाब वसीउद्दीन साहब, जनाब सैयद वसीउद्दीन साहब की खुशी करेंगे। आगे मिलने को है कुछ ना ये बच्चे पीछे सर